सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। सन 2025 तक पाकिस्तान 200 परमाणु हथियार बना लेगा, जो दुनिया के लिए तो बाद में, लेकिन भारत के लिए पहले खतरा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में 11 सितंबर को आए एक आर्टिकल न्यूक्लियर नोटबुक में कई चीज़ों का खुलासा हुआ है, जिससे दिमाग चकरा चुका है। इसमें कहा गया है कि हमारा अनुमान है कि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं और ये पूरा भंडार है। अमेरिका कब तक पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाता रहेगा? एक्सपर्ट ने दावा किया कि क्योंकि भारत भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और बढ़ाने के लिए सोचता रहता है, सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तान भी भारत की देखा देखी अपनी ताकत को लगातार गरीबी झेलने के बाद, भुखमरी झेलने के बाद, कंगाली झेलने के बाद भी लगातार बढ़ा रहा है। और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक भारत अपने हथियार बनाना नहीं बंद करेगा। एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि अभी तक किसी के पास ये जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में पाकिस्तान के पास परमाणु बम कितने हैं और किस जगह उसका सारा ये प्लांट है, लेकिन क्लियर बात यह है कि पाकिस्तान के पास उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक और घातक हथियार हैं। दोस्तों, लगभग 10 दिन के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का तोरखम बॉर्डर खोल दिया है, जो बंद कर दिया था, और बसों की, गाड़ियों की, ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और बिजनेस भी यानी ट्रेड भी शुरू हो चुका है। मेरे दोस्तों, G20 की मीटिंग में मोदी सरकार ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक की सऊदी अरब के साथ डील करी। इसमें UAE और कई देश शामिल हुए। सबको फायदा होगा। अब UAE के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इस डील के बारे में जानकारी शेयर करी। नाम है इनका सैफ बिन जायद। अब आपको बता दूं कि उन्होंने इस मैप में, जो भारत का मैप दिखाया, उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान ने इस पर कोई विरोध नहीं जताया है। अगर जताएगा भी तो UAE किलस जाएगा और UAE जो है चंदा जो देता है पाकिस्तान को बंद कर देगा। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार का एक अजीब सा रवैया सामने आया है। UAE के अंदर एक खूबसूरत बेहतरीन सी लड़की जो पाकिस्तानी मूल की बताई जाती है, नाम है इनका एरिका रॉबिन। मुझे नहीं पता कि ये नाम एरिका रॉबिन क्यों है, लेकिन पाकिस्तानी मूल की महिला मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 UAE में बन गई हैं। UAE ने इनको जो है क्राउन भी दे दिया, अवार्ड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मतलब पाकिस्तान की मिस पाकिस्तान यूनिवर्स बन चुकी हैं और जमकर जो है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान के बारे में लोग सर्च करने लगे। पाकिस्तान को जहां पर जैसे दूसरे देश खुश होते हैं, खुश होना चाहिए था, पाकिस्तान की सरकार भड़क गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि ये लड़की पाकिस्तान की कैसे है, जांच करो भाई। अब भाई ऐसे कैसे, हमें मतलब ना कोई ऑर्गेनाइज हुआ, ना कुछ प्लानिंग किया, ना हमें बताया गया, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे हमें। अब बहरहाल ऐसा होता है, जैसे रॉबिका हैं या कोई और नाम है, तो कई बार ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में जब कोई घुसता है तो अपना नाम बदल लेता है। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान की, कोई इतना बड़ा झूठ तो बोलेगी नहीं, पाकिस्तान की ही लड़की हो लेकिन नाम बदल दिया हो। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से फड़फड़ा रही है, ये अजीब बात है, क्योंकि उसने कुछ अवार्ड हासिल किया है। अगर एक ताज हासिल किया है तो उसमें एक देश, तुम्हारे ही देश का नाम जुड़ा हुआ है। बहरहाल कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि यह पाकिस्तान की तालिबानी सोच है। मेन मुद्दों पर पाकिस्तान ध्यान नहीं देता, आलतू फालतू के मुद्दे पर उछलने लगता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जिस पर पूरी तरह से शांति है पाकिस्तान सरकार में। जो दुनिया भर में पाकिस्तान के एम्बेसी हैं, चाहे भारत में हो, जर्मनी हो, फ्रांस में हो, ब्रिटेन में हो, अमेरिका में हो, यहाँ पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, जो नौकरी पर हैं, उनको सरकार पाकिस्तान की सैलरी नहीं दे पा रही है, पैसा ही नहीं दे पा रही है, फेल हो गई है। रिपोर्ट देख लीजिए। एक इंटरनेशनल फूड ब्रांड और ब्रांच है सबवे। इसके लंबे लंबे बर्गर होते हैं भाई साहब, ये बड़े बड़े बर्गर पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। लेकिन पाकिस्तान की गरीबी इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सबसे छोटा
बर्गर सबवे ने लॉन्च कर दिया है। बजाय इसमें जो है खुश होने के, अब दुनिया इस पर मजे ले रही है और पाकिस्तान की गरीबी का मजाक उड़ा रही है। दोस्तों, सार्क एक अलग ग्रुप है जिसमें 8 देश हैं। मेन देश हैं पाकिस्तान और भारत। इस ग्रुप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। लेकिन 2019 में जब इसकी मीटिंग हुई थी तो दुनिया भर के देशों के सामने भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने, यानी भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे का पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया था, विरोध कर दिया था उसी भरी सभा में। उसने बोल दिया भाई हमें तुम्हें नहीं देखना, और हमारे वाले ने बोल दिया कि हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, आतंकवादी हो तुम। क्योंकि 2019 में आतंकवादी घटना हुई थी और पाकिस्तान की तरफ से इंडियन आर्मी के ऊपर हमला हुआ था, और अक्सर होता रहता है। अब नेपाल अमेरिका में इसी महीने सार्क की मीटिंग रखने वाला है, और नेपाल की यह कोशिश है कि कुछ भी करके भारत और पाकिस्तान को दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। हालांकि भारतीय सूत्रों के मुताबिक भारत इस मीटिंग में शामिल नहीं होगा। चीन का J-20 फाइटर जेट सबसे खतरनाक माना जाता है, चाइना कहता है, और दावा करता है कि ये अमेरिका के F-35 जैसा खतरनाक फाइटर जेट है। लेकिन वेस्ट के देश इसको ठुकराते हैं। अब अमेरिका के टॉप जर्नल ने कह दिया है और इसकी पोल खोली है, कहा कि ये माल चाइना का है और चाइना ने ओवर हाइप किया हुआ है, हवा ज़्यादा बनाई हुई है, हवाबाजी ज़्यादा करी हुई है, और ये चाइना का जो फाइटर जेट है ये एक कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका के F-35 और F-22 का ये सामना ही नहीं कर सकता। कहा जा रहा था ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पास। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। इसी चाइना के घुसपैठ की वजह से और चाइना का उल्टा हमें लालांक दिखाने की वजह से हमारा और आपका पैसा अंधाधुंध खर्च हो रहा है। 45,000 करोड़, अल्लाह माफ करे, 45,000 करोड़ की डील हुई है, जिसमें मोदी सरकार 12 SU सुखोई 30 लेगी, SU-30 लेगी रशिया से। इसके अलावा मिसाइल, डिफेंस, रॉकेट, कई तरह के हथियार 45,000 करोड़ के खरीदने वाली है, और डील इसकी हो चुकी है। और ये चीन के खिलाफ उठाया जाने वाला एक बड़ा कदम है। अब ये बात अलग से सोचने की है, वो इंडिया अलायंस सोचे कि 45,000 करोड़ में कमीशन भाजपा कितना खाएगी। उधर म्यांमार की कब्जाई हुई सरकार ने, जिसने कब्जा किया हुआ है सेना ने, उसने भारत और चाइना को वीजा ऑन अराइवल ऑफर कर दिया है। अब आप वहां घूमने जाना चाहते हैं म्यांमार, तो आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां आपको वीजा मिल जाएगा पहुंचने के बाद। लेकिन भाई साहब अपने भेजे में गोली किसको खानी है? उधर भारत ने जानकारी दी है कि 22 देश इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। जलवा है भाई साहब, जलवा रुपीस का। इतना नीचे जा रहा है फिर भी जलवा है। अब मोदी जी की बात आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, जो खबर है भाई साहब वो तो मैं बताऊंगा, है ना भाई। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में चाइना के खतरनाक हथियारों को ISI खरीद कर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गुटों को और दंगाइयों को, आतंकवादियों को दे रही है। अब इससे ISI दो फायदा उठाना चाह रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ जुड़ना है, और वहां विरोध आवाज उठ रही है। दो तरह के लोग हैं, एक कह रहे हैं गुट वाले कि हमें भारत के साथ जाना है, दूसरा गुट कह रहा है भैया हमें आजाद कर दो, और तीसरी बात ये हो गई है कि वहां पाकिस्तान की आर्मी को लात मारकर निकालने की बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कह रहे हैं। अब ISI क्या करे? तो ISI के पास सीधा ऑप्शन ये है कि एडवांस हथियार खरीदो चाइना से, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर मौजूद अपने आतंकियों को, अपने लोगों को दो, वो वहाँ के लोगों को भी ठा करके सुला देंगे, और भारत के अंदर भी घुस के ठाठा करते रहेंगे। हो तो रहा है कश्मीर में। चाइना का ये डिफेंस मिनिस्टर कई हफ्ते से गायब है। अब अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए पता लगाया है और जानकारी दी है कि ये जो चीन का रक्षा मंत्री है शांगफू, ये 3 हफ्तों से गायब है, लेकिन चाइना की सरकार ने ही इसको गायब किया है, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम है कि हथियारों की खरीद फरोख्त में इस बंदे ने
बहुत बड़ा घोटाला किया था। तो चाइना की सरकार इस पर जांच कर रही है और इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। चाइना ने बड़ा ही जिगर वाला काम कर दिया भाई साहब। अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी, जिसने अमेरिका के बल्कि दुनिया के सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट F-35 को बनाया, उस कंपनी लॉकहीड मार्टिन को ही बैन कर दिया और उसके साथ नॉर्थरोप ग्रुमैन को भी बैन कर दिया। दो बड़ी कंपनियों को बैन कर दिया। इल्जाम ये लगाया, इल्जाम क्या हकीकत है कि इन दोनों कंपनियों ने ताइवान को हथियार बेचे थे। खबर अब लीबिया से। लीबिया में जबरदस्त बाढ़ आई है। बाढ़ के अब बाद जो लेटेस्ट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,640 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। 2 शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 3,922 जो मौतें हैं वो अस्पताल में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, लेकिन मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी हजारों लोग लापता हैं। दोस्तों, फ्रांस के शैतान बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नाइजर पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एम्बेसी जो हमारी वहां मौजूद है, तो वहां फ्रेंच एम्बेसडर को किडनैप कर लिया है सेना ने और किडनैप करके उसी एम्बेसी में हाउस अरेस्ट किया हुआ है। न उनको खाना दिया जा रहा है, न उनका ध्यान रखा जा रहा है। मिलिट्री के ही राशन से वो खाना पानी कर रहे हैं। यानी जो पिछले 1-2 हफ्ते से वहाँ की जनता, वहाँ की जो ऑक्यूपाइड जो सरकार है मिलिट्री वाली, वो बार बार जब कह रही है इमैनुअल मैक्रोन से कि भाई आप अपने सेना को बुला लो, अपने एम्बेसडर को वापस बुला लो, तो सुना नहीं। अब लो भाई, अब मामला बिगड़ गया तो अब रोना शुरू हो गया। अब इसके बाद सबका बाप तो आएगा ही, जो यूरोप का बाप बनता है, अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि नाइजर के ऊपर हमने अपने फाइटर जेट और ड्रोन उड़ाकर नाइजर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। नाइजर का पड़ोसी देश बुर्किना फासो, अब उसने भी फ्रांस के एम्बेसडर से कह दिया कि भाई साहब बैग पैक करो, निकलो। मेरे दोस्तों, फ्रांस ने इल्जाम लगाया था कि एप्पल का iPhone 12 जो है वो रेडिएशन लीक कर रहा है, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ रही, कई तरह की बीमारी बढ़ रही है। एप्पल ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसे झूठ बातें, ऐसा नहीं हो सकता। भाई ब्रांड है वो, भाई इसकी सेल फौरन रुक जाएगी। अब न जाने क्या हुआ कि जैसे ही फ्रांस ने बोला तो फ्रांस के साथ साथ बेल्जियम भी बोला। बेल्जियम ने बोला कि हाँ, हमने भी जांच करी है, iPhone 12 में जो रेडिएशन है वो लीक हो रहा है। तो एप्पल चुपके से मान गया। एप्पल ने कहा कि हम अपने iPhone 12 को अपडेट कर देंगे, ठीक कर देंगे। यानी आईफोन जो आप 1.5-2 लाख का जेब में लेके मचल रहे हैं, मटक रहे हैं और 3 कैमरा ऊपर रख के और हाथ में रख के दिखाते हैं, ये भले ही कितना महंगा फ़ोन हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सेफ्टी पर शक हो ही जाता है। उधर सूडान की मिलिट्री ने रैपिड एक्शन फोर्स के खिलाफ आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सूडान में गृह युद्ध है और खतरनाक मामला इतना ज्यादा हो गया है कि अपने देश के अंदर ही फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना। एक ही रिपोर्ट में दुनिया के हर कोने की खबर आपको सिर्फ रजा ग्राफी देता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।